तो यार आज हमें 50 प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स करना है और 150 प्लस एंटोनिम्स और सिनोनिम करना है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अबुंडेंट। अबुंडेंट का मतलब होता है यार प्रचुर। अबुंडेंट का मतलब वैसे तो प्रचुर होता है, लेकिन देखो यार क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी। यार जब किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेंगी तो हम उसे अबुंडेंट बोलेंगे। जैसे कि ये किसान है सर, बिल्कुल सर, ये किसान है और इस किसान की जो फसल है वो बहुत ज्यादा है। किसान की जो फसल है कैसी है, बहुत ज्यादा है, तो हम इसे अबुंडेंट बोलेंगे। यानी कि यार प्लेंटीफुल, यानी कि प्लेंटीफुल मतलब किसी चीज की क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज की क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो हम उसे बोलेंगे अबुंडेंट। एक होता है मेरे पास मीगर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मीगर, या स्केर्स हो गया या इनसफिशियंट हो गया। इनका मतलब होता है अल्प, दुर्लभ, यानी कि यार चीजें बहुत कम बची है, चीजें ज्यादा बची नहीं है, इनका ऐसा मतलब होता है। ये आगे बढ़ते हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है मेरे पास स्पष्ट, है ना। कैंडिड का क्या मतलब होता है, कैंडिड का मतलब है स्पष्ट, यानी कि ट्रूथ। वो होता है ना, कुछ लोग यार डायरेक्ट चीजों को बोल देते हैं ना, फ्रैंक है ना, आजकल हम बोलते हैं कि यार ये लड़का तो बहुत फ्रैंक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यार वो चीजों को डायरेक्ट बोल देता है ना, बिना बिना छिपी हुई बात कहने वाला। यानी कि यार वो एक नेता है और वो नेता ने यार बोल देता है भाई, जो सच है वो सीधा बोल देता है। यानी कि वो नेता कैसा है, फ्रैंक है। वो नेता कैसा है, हॉनेस्ट है, ठीक है ना। ठीक है। एक होता है डिसाइडफुल, डिसाइडफुल और ब्लंट। ब्लंट की तरह नाम दिख रहा है चतुर, तो ब्लंट का मतलब होता है मेरे भाई पक्षपाती, ठीक है। यानी कि जब कोई एक ही समूह की बात हो रही है, जब किसी एक ग्रुप की बात हो रही है, जब फेवरेबल बात हो रही है कि यार एक ही जन की बात हो रही है, यार ये तो इसको फेवर दे रहा है यार, है ना, तो उसका मतलब होता है अपना कैंडिड नहीं होता, उसका मतलब होता है डिसाइडफुल हो गया, ब्लंट हो गया। और कैंडिड का मतलब होता है एकदम यार स्पष्ट, यानी कि डायरेक्ट बात, ठीक है, डायरेक्ट बात, सीधी सीधी बात। भाई देखो ये सीधी सीधी बात है, समझना है समझो, नहीं समझा है मत समझो। अब होता है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, छोड़ देना किसी चीज को, जैसे कि किसी जगह को छोड़ देना। आजकल हम बोलते हैं कि यार ये लड़की ने मुझे छोड़ दिया, तो ऐसा बोलना भाई अबैंडन हो गया, छोड़ दिया गया तुझे, ठीक है। किसी चीज को, किसी चीज को, किसी चीज को छोड़ देना। जैसे कि देखो यार ये जो बंदा है इसे छोड़ दिया गया है ना, ये शिप चले गए भाई, ठीक है। यानी कि किसी चीज को सदा के लिए त्याग देना, किसी चीज को सदा के लिए त्याग देना। ये बंदा है भाई, है ना, ये लड़का बढ़िया बीच पे गया था, इसको छोड़ दिए यार, है ना, ये जो शिप वाले चले गए यार, तो अबेंडन हो गया भाई, ये अबेंडन हो गया, छोड़ दिया गया इसे। इसका सिनोनिम होता है फॉरसेक करना, डेजर्ट करना। इसका जो एंटोनिम होता है वो रिटेन करना, सपोर्ट करना। रिटेन आईपीएल में होता है कि यार इस टीम ने इस प्लेयर को रिटेन किया, वैसा ही होता है रिटेन करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना, कि यार ये नेता जो है इस सांसद को समर्थन दे रहा है, ये नेता इस बिल को समर्थन देना है पार्लियामेंट में ये नेता इस बिल को समर्थन दे रहा है, तो वो ये कि यार सपोर्ट देना भाई, ले मैं तुझे सपोर्ट देता हूँ, तुझे कर जो करना है। पेरेंट्स बोल दे ना हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दे एसएससी, ऐसा बात होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेरेन, बेरेन का मतलब होता है यार जहाँ फसल ना उगे, ठीक है। बेरेन का मतलब क्या होता है, बेरेन का मतलब होता है यार जहाँ फसल नहीं उग सकती, ठीक है। बेरेन का मतलब होता है बाज, फसल नहीं उग सकती है। जमीन देख रहे हो, यहाँ फसल नहीं उग सकती मेरे भाई। फसल उग सकती है क्या, फसल बिल्कुल भी नहीं उग सकती है। यानी कि अनप्रोडक्टिव हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया मेरा भाई, डिसोलेट हो गया या इनफर्टाइल हो गया। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब होता है ऐसी जमीन जहाँ यार आप अच्छे से खेती कर सकते हो, है ना। और इसको इनफर्टाइल का मतलब क्या होगा, इनफर्टाइल का मतलब होगा उपजाऊ नहीं है वो जमीन, वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेरे परिश्रम, यार मेहनती इंसान, है ना, मेहनत से काम करने वाला, जिसे इसे ही तो मेरे भाई इंग्लिश में हार्ड वर्किंग बोलते हैं ना। जैसे बंदा देखो यार कितना मेहनत से अपना काम कर रहा है ना, जो भी कर रहा है बहुत मेहनत से कर रहा है। इसके आजू बाजू इतने सारी किताबें हैं, आपके भी पास होगी, है ना। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब वही होता है यार मेहनती करने वाला, वो बोलते हैं ना इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना, वैसा ये हार्ड वर्किंग हो गया। या एसिडियस हो गया मेरे भाई, या अंटरिंग हो गया। लेजी का मतलब आलसी होता है, यानी कि एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है लेजी, एक होता है हार्ड वर्क करने वाला, एक होता है लेजी, यानी कि आलसी। तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। आगे बढ़ते हैं। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का, यानी कि यार जो आसानी से समझ आ जाए। लूसिड का क्या मतलब होता है, जो आसानी से समझ आ जाए, क्लियर बात भाई, है ना, यही ये सब है, ठीक है एकदम। जैसे कि देखो ये टीचर पढ़ा रहे, है ना, ये टीचर मेरे भाई पढ़ा रहे और इसको ये बात सीधा समझ में आ रही कि यार हाँ मुझे समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आना, है ना। वैग्यू का मतलब होता है और कंफ्यूजिंग का मतलब होता है कि यार चीजें समझ में नहीं आ रही, अस्पष्ट है, यानी कि क्लियर टू क्लियर बात समझ में नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ है यार मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अल्प, है ना। मीगर कहाँ पढ़े थे हमने, रिपीट लो रिपीट लो रिपीट लो, ठीक है। यहाँ पे अपने मीगर देखे थे, पता है मीगर किसका, मीगर एंटोनिम है किसका, अबेंडन का। अबेंडन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, जब यार किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम अबेंडन बोलेंगे। इसका विलोम शब्द मीगर है, यानी कि जब किसी चीज की क्वांटिटी बहुत कम होगी तो हम उसे मीगर बोलेंगे। कहाँ है मीगर,
इधर ही है ना मिगर काम। देखो देखो यार, जब कोई चीज़ कम या बहुत थोड़ा होती है तो उसे हम मिगर बोलते हैं। सेम है ना, जब तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे मेरे भाई मिगर बोलते हैं, ठीक है, मिगर बोलते हैं। जैसे कि देखो यार, चीज़ बहुत कम बची है ना इसके पास, ठीक है, इसे ही तो यार हम इनएडिक्वेट बोलते हैं मेरे भाई, है ना, इसे ही तो मेरे भाई हम इनएडिक्वेट बोलते हैं, है ना, इनएडिक्वेट बोलते हैं। प्लेंटीफुल और सफिशिएंट इसका विलोम शब्द हो गया, क्योंकि प्लेंटीफुल का मतलब होता है जब कोई चीज़ प्रचुर होती है, और प्रचुर का ही मतलब अबेंडेंट होता है, ठीक है। या सफिशिएंट हम इसे बोलते हैं कि पर्याप्त, चीजें उतनी है जितनी होना था, ठीक है, इसका ऐसा मतलब होता है। तो यहाँ पे हम वर्ड्स को कनेक्ट करके भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सेंस का मतलब होता है यार एकदम अश्लील कंटेंट, है ना। ऑब्सेंस का मतलब होता है यार सभ्यता के खिलाफ, या इनडिसेंट हो गया, डिसेंट का मतलब, ठीक है, इनडिसेंट का मतलब हो गया कोई अच्छी बात, तो इनडिसेंट का मतलब हो गया कोई खराब बात। जैसे कि देखो, है ना, ये इमेज अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, ठीक है यार। ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर डालो, फॉलो कर डालो, मतलब कमेंट में बता डालो यार कि मज़ा आ गया था कि पीपीटी बनाना इतने अच्छे तरीके से इसको आपके आगे प्रेजेंट करने में वाकई में मेहनत लगती है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो, इनडिसेंट का विलोम शब्द क्या होगा? इनडिसेंट का विलोम शब्द होगा डिसेंट, या क्लियर बताना बात को, या डिस्ट्रिक्ट बताना, ठीक है, डिस्टिंक्ट बताना, सॉरी डिस्टिंक्ट बताना, ओ हम थोड़ा सा पानी ले रहे थे, ठीक है, डिस्टिंक्ट बताना, यानी कि यार सभ्य, स्पष्ट और विशिष्ट, ठीक है, यानी कि यार एकदम क्लियर चीज़ें है, ठीक है, जरा फालतू चीज़ें नहीं है, सभ्यता के खिलाफ वाली चीज़ें नहीं है। तो ऑप्शंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले यार पिरिलियस, पिरिलियस का मतलब होता है संकटपूर्ण, यानी कि डेंजरस, है ना यार, डर और खतरे से भरा, ठीक है। हैजार्डियस हम उसे बोलते हैं, डेंजरस बोलते हैं, ठीक है, हजार्डस या डेंजरस हम उसे बोलते हैं। इसका जो विलोम शब्द होगा सेफ, सुरक्षित होगा यार। जब कोई चीज़ डेंजर है तो उसका विलोम शब्द होगा सेफ, ठीक है। जैसे कि देखो यार, इस लड़के को जाना तो नहीं चाहिए था ना यहाँ पे, जो लड़का है इसको जाना नहीं चाहिए था यहाँ पे, पर वो चले गया, देखो डेंजर लिखा है फिर भी चले गया, मूर्ख है, तो वही होता है इसका मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, यानी कि यार एकदम विवेक है, उसको पता है किसके आगे क्या बोलना है, कैसा करना है, ऐसी बात जो आसानी से समझ आ जाए, प्रूडेंट, क्लियर बात, है ना। कैर्टियस हो गया या वाइस हो गया मेरे भाई, या फ्रूगल हो गया, अब वाइस का ही विलोम शब्द बनता है अनवाइस, है ना। केयरलेस या इंडिस्क्रिट, इंडिस्क्रिट हो गया अविवेकी हो गया, इंडिस्क्रिट का मतलब होता है अविवेकी, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, यानी कि यार उसको पता है चीज़ें कैसी कर रहा है, क्लियर बात है एकदम, चीज़ें जो आसानी से समझ में आ जाए बात, जिसे हम क्लियर बोलते हैं, ठीक है। कोरिडियल, कोरिडियल का मतलब होता है दोस्ताना, एकदम, है ना, फ्रेंडशिप वाला बंदा है भाई ये, तो यार चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। 11th हमारा वर्ड चल रहा है कोरिडियल, कोरिडियल का मतलब होता है दोस्ताना, एकदम यार चीज़ें ऐसी जो समझ में आ जाए, मिलनसार और एकदम प्यारा बंदा है यार, ये ना। एमिकेबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, जैसे कि देखो यार ये जो दो, है ना, दो दोस्त लोग एकदम एक में के साथ बातें कर रहे हैं, तो कोरिडियल है यार ये, एक में के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, या वार्म हो गया, जो इनका सिनोनिम होता है। फ्रेंडली, एमिकेबल या वार्म जो इनका सिनोनिम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, यानी थोड़ा दुश्मनी से जब हम चीज़ों को ले जाते हैं, ठीक है। ये वो वोकैबुलरी यार जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा काम किए, और जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का रिवीजन होना जरूरी है। इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, यानी कि यार स्कॉलर भी हम इसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर है ना, स्कॉलरली हो गया, लर्नड हो गया, यानी कि यार इसको चीज़ें पता है, इसने किताबें पढ़ी है, ये देखो, ठीक है, इसने किताबें पढ़ी है, इसने किताबें पढ़ी है, तो वही ऐसा विद्वान मतलब होता है एरुडाइट का, ठीक है। विद्वान मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला, इसी को तो हम स्कॉलरली बोलते हैं, ठीक है, स्कॉलरली बोलते हैं या लर्न बोलते हैं, स्कॉलर या स्कॉलरली, ठीक है। अनस्कॉलरली हो गया यानी कि अज्ञानी, और इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यानी कि यार इसको इग्नोर कर डालो, इसे कुछ पता नहीं है चीज़ों के बारे में, इग्नोर कर डालो इसे, ठीक है। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, यानी कि जिसको चीज़ों की समझ है, जिसको चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? वास्तविक, यानी कि यार ये तो दवा एकदम जेन्युइन है यार, है ना। बोलते ना पैरासीटामोल खा लो बुखार हो गई, तो यार ओरिजिनल दवा है, ऑथेंटिक दवा है, रियल, ठीक है ना। इसी के देखो यार ये बोल रहा है कि यार, है ना, ये जो भी है यार बहुत हाई क्वालिटी है, ठीक है, एकदम दिस इज द रियल थिंग। तो यार मैं जो इतने समय से ढूंढ रहा था वो यही है, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक है। देखो ऑथेंटिक का सर्टिफिकेट भी इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा मेरे भाई? उसका सिनोनिम होगा मेरे भाई ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो ओरिजिनल हो गया, ऑथेंटिक हो गया, रियल हो गया, ये उसका सिनोनिम होगा। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? रियल का विलोम शब्द होता है फेक,
ठीक है। सुप्रियस हो गया मेरे भाई, यानी कि नकली, है ना। डुबियस हो गया, देखो डुबियस में एक वर्ड छुपा होता है डाउट, है ना, डाउट होता है। तो डुबियस का मतलब होता है झूठा इंसान, डाउट होना चीज़ों में, ठीक है। आगे एक वर्ड आएगा, ठीक है, जहाँ पे ये डुबियस का रिवाइज होगा, ये डुबियस जो वर्ड है रिवाइज होगा, वापस से आपको मैं याद दिलाऊंगा, तो याद रखना इस वर्ड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार इंसोलेंट, इंसोलेंट का क्या मतलब होता है मेरे भाई? इंसोलेंट का मतलब होता है यार, इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, यानी कि यार डिसरिस्पेक्टफुल, ये बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता है, रूड हो गया मेरे भाई, है ना, बोल्ड हो गया मेरे भाई, है ना। जैसे कि देखो यार ये बंदा, ठीक है, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा यार, एकदम, है ना, टेबल पे पैर वैर रख के बैठा है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई? इसका एंटोनिम, इसका विलोम शब्द होगा मेरे भाई हम्बल। यार ये देखो यार बंदा कितना हम्बल है ना, चीज़ों को समझ है, सब में से हो गया। मैनरली हो गया, यानी कि मैनरली में छुपा होता है मैनर वर्ड है, यानी कि इसको मैनर है, इसको पता है चीज़ों को कैसे करना है। कोर्टेस हो गया मेरे भाई, यानी कि चीज़ों को पता है यार कैसे करना है, उसमें ज्ञान है, उसको विवेक है और रिस्पेक्ट देता है लोगों की। और जो रिस्पेक्ट नहीं देता है उससे हम इंसोलेंट बोलते हैं, उसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, या यार उसका सिनोनिम ये भी होता है कि रूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है चीज़ों को कम करना। मिटिगेट का क्या मतलब होता है? चीज़ों को कम कर देना, ठीक है, यानी कि कम कर देना चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि देखो ये कहाँ से पानी आ रहा है और पानी कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग टुगेदर टू लेसन द डैमेज, चीज़ों को कम कर देना। लेसन होता है रिड्यूस होता है, चीज़ों को रिड्यूस कर देना, वो बोलते हैं ना रिड्यूस द शुगर, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि शुगर जो है कम कर डालो भाई। तू चाय बना रहा है, इसमें से जो शुगर है उसे कम कर डालो। इसका जो सिनोनिम होता है मेरे भाई वो लेसन होता है, या रिड्यूस भी हम उसे बोलते हैं। इनहांस का मतलब होता है चीज़ों को सही कर डालो, इंटेंसिफाई, ठीक है। या इंक्रीज हम बोलते हैं कि यार इंक्रीज करो, ठीक है, इंक्रीज कर दो, बढ़ाना या तीव्र करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है, इसका सिनोनिम होता है लेसन करना, रिड्यूस करना। एंटोनिम होता है इनहांस करना, इंटेंसिफाई करना या इंक्रीज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसुएट, परसुएट का मतलब राजी करना, है ना। आजकल होता है ना कि पाकिस्तान राजी कर रहा था ईरान को कि भाई ये वॉर रोक दे भाई, हमारा भी नुकसान हो रहा है, दो जन का नुकसान हो रहा है। तो परसुएट करना मतलब राजी करना यार। ईरान, पाकिस्तान जो है ईरान को परसुएट कर रहा था कि भाई राजी हो जाओ, ठीक है। परसुएट का मतलब होता है बातों से मनाना, बातों से मनाना। ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे पाकिस्तान के पीएम, ठीक है, कि भाई हमने रोक दिया है और हमें तो अवार्ड दे डालो। क्वेक्स करना, है ना, क्वेक्स करना या कन्विंस करना, बोलते कन्विंस करो यार राहुल को, है ना। राहुल हमारा एक बंदा है, राहुल हमारा एक बंदा है, पूरे दोस्त लोगों का प्लान बन गया है गोवा जाने का, पर राहुल बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो राहुल को, तो हर्षद बोल रहा है कि भाई राहुल को कन्विंस कर राहुल को कि हमारे साथ गोवा आए। तो बातों से मनाना हो गया ना, कि बातों से मना रहे। यार देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे कि भाई ये हमें दे दो, परसुएट करना है, दे दो हमें, ठीक है। तो एक मेरे को मना रहे कि यार ठीक है यार, ये इस पे इतने पे इसके पैसे हमें दे दो। ये बोल रहा है कि नहीं भैया कम कर दो, ठीक है। हाँ, तो यार परसुएट का एंटोनिम क्या होता है? परसुएट का एंटोनिम ही तो होता है डिसुएट करना, प्रिवेंट करना, हाल्ट करना, रोक लगाना, शीघ्र करना, ठीक है, एकदम भाई, ठीक है। परसुएट करना यानी कि राजी करना, बातों से मनाना। उसका जो सिनोनिम होता है वो क्वेक्स होता है, कन्विंस करना होता है। उसका एंटोनिम जो होता है वो डिसुएट करना होता है, प्रिवेंट करना होता है या हाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। जैसे कि देखो यार, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे आप इधर से भी देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, इधर से भी देखोगे तो चीज़ें दिखेंगी, नीचे से भी देखोगे तो चीज़ें दिखेंगी, यानी कि पारदर्शी। ये दीवार पारदर्शी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से जब ये रेस जाएंगे, यहाँ से अगर लाइट की रेस जा रही है तो वो इस साइड से निकलेंगी नहीं, ठीक है। यानी कि ट्रांसपेरेंट में भाई वो साफ साफ दिखे, ठीक है, जो साफ साफ दिखे। इसका सिनोनिम होता है लूसिड या क्लियर। लूसिड, 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 क्या लूसिड हमने पढ़ा था, क्या भूल गए? लूसिड, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे चीज़ों को आपको कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। लूसिड का मतलब क्या पढ़ा था मेरे भाई हमने? लूसिड का मतलब पढ़ा था यार हमने जो आसानी से, ठीक है। लूसिड का मतलब स्पष्ट अर्थ का, एकदम क्लियर बात। लूसिड का एंटोनिम हमने दिखा रहा, कंफ्यूजिंग हो गया या वैग्यू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे लूसिड का जो है रिवाइज हो गया। मैंने बोला कि कुछ कुछ वर्ड जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको रिवाइज होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, ठीक है। तो लूसिड और क्लियर जो है इसका ट्रांसपेरेंट का जो है, ट्रांसपेरेंट का जो है सिनोनिम होता है, इसका एंटोनिम होता है एपेक्यू, एपेक्यू, ओपेक्यू, और यानी कि अपारदर्शी। यानी कि जो वॉल है मेरे भाई ये अपेक्यू है, और वो जो स्पेक्ट्रम प्रिज्म है वो जो है मेरे भाई वो लूसिड है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, यानी कि यार शांति नहीं है ना इंसान को, शांत नहीं है वो, यानी कि ठीक है, काम नहीं है। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, यानी कि यार चीज़ें शांति नहीं जा रही है ना, वेव आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो उठक
पुथल और खतरनाक, है ना, यानी कि इधर उधर चीज़ों को कर रहे, टर्बुलेंट शांत नहीं है, या वॉयलेंट हो गया, इसका सिनोनिम क्या हो गया, वॉयलेंट हो गया। यार ये वॉयलेंट वॉयलेंस से ही तो आता है, वो बोलते हैं ना आई लाइक वॉयलेंस, तो वही सही आता है। ये एगिटेशन, एगिटेशन का मतलब होता है वही यार कि यार चीज़ें जब इधर उधर हो रही है, अशांति जब हो रही है, ठीक है, वॉयलेंट, ठीक है, इसी का एंटोनिम होता है प्लेसिड, काम, पीसफुल। प्लेसिड, काम, पीसफुल। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, प्लेसिड देखो, प्लेसिड देखो, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करते जाओ मेरे भाई, ठीक है। लूसिड, लूसिड का मतलब अलग है और प्लेसिड का मतलब अलग है। कनेक्ट मत कर दो, कनेक्ट मत कर दो। लूसिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट और प्लेसिड का क्या मतलब होता है, प्लेसिड का मतलब होता है शांत इंसान, जब शांत चीजें होती है। जैसे कि देखो यार ये प्लेसिड है ना, ये प्लेसिड है, ठीक है, यानी कि जो वाटर है ये एकदम स्टेबल है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो स्टेबल है। और जब कोई चीज स्टेबल होती है तो हम उसे प्लेसिड बोलते हैं। जब कोई चीज टर्बुलेंट कब हो गई, जब जैसे पानी में वेव आ रही है तो जो है घर वगैरह वो तबाह हो रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे जो घर वगैरह वो तबाह हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 19th वर्ड है मेरे भाई ऑकवर्ड, यानी कि बेढंगा, ठीक है, ऑकवर्ड, 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 बेवजह और क्लुमसी। देखो क्लुमसी और बेवजह, ठीक है, बेवजह, क्लुमसी का ही तो मतलब होता है बेवजह, ठीक है। यार ये बोल रहा है ना ओप्स स्लो क्लुमसी, यानी कि ढंग नहीं है चीजों को करने का, ठीक है, बेढंगा यानी कि ढंग नहीं है चीजों को करने का। क्लुमसी क्या रहता है, ओ ओप्स स्लो क्लुमसी, यानी कि यार ढंग नहीं है चीजों को करने का। ये बंदा तो गिरा देगा, बोलते ना कि यार इसके हाथ में चीज मत दिए, काम इसको मत करने दिए, बिगाड़ डालेगा उस काम को। अब कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, और ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है कि यार इसको काम दे दो, ये बंदा जो है बहुत अच्छे से काम करेगा, इसे समझ में आती है चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में रिवाइज करा देंगे, एक बार रिवीजन कर देंगे हम 50 वर्ड्स का। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होगा तो भी चलेगा, पर मैं चाहता हूँ ये 50 वर्ड्स आज कवर हो जाए। कल से मेरे भाई हम 50 से 60 वर्ड हो गए, 60 से 70 करेंगे, ठीक है। यार मैंने आपको एक चीज बताया था, है ना, डुबियस। मैंने क्या बताया था कि डुबियस में डाउट छुपा होता है। डुबियस में क्या छुपा होता है, डीबीएस में मेरे भाई DOUBT, ठीक है, डाउट छुपा होता है। और डीबीएस हमने पहले ही पढ़ा, रिवाइज कराते जाना है मुझे, ठीक है, हमें रिवाइज कराना है आपको। कहाँ है डीबीएस, कहाँ है डीबीएस, 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 डीबीएस। अरे भाई ज़्यादा ही ऊपर चले गए यार हम, ज़्यादा ही ऊपर चले गए, ज़्यादा ऊपर जाना भी सही नहीं है। डीबीएस, 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 हाँ डुबियस। देखो यार डुबियस एंटोनिम था जेन्युइन का। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, और मैंने आपको तभी बताया कि ये डुबियस में जो होता है डाउट छुपा होता है, यानी कि नकली, झूठा, डाउट होना चीजों पे, ठीक है, यानी कि यार ये चीज में मेरे को डाउट है, यार चीजें सही है गलत है पता नहीं, तो वही हो गया, डुबियस में डाउट छुपा होता है, ठीक है। हाँ डीबीएस में डाउट छुपा होता है, इसलिए इसका सिनोनिम देख लो, इसका सिनोनिम मेरे भाई डाउटफुल आ गया, मैंने बोला था डाउट छुपा होता है, या फिशी हो गया, या इसका एंटोनिम लाइकली हो गया, सर्टेन हो गया। देखो यार डाउटफुल, ठीक है, ये जो चीज़ें मेरे भाई ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, देखो यहाँ पे क्रैक्स आ गए, चीज़ों की क्रैक्स आ गए, ये डाउटफुल है, ये वॉल देखो यहाँ पे चीज़ें बराबर नहीं है, तो डाउटफुल हो गया। फिशी हम इसे बोलते हैं। सर्टेन और लाइकली जो है मेरे भाई इसका एंटोनिम होता है, ठीक है, डीबीएस जिसमें डाउट छुपा होता है, वर्ड, ठीक है, डाउट या वर्ड, डाउट या वर्ड, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, यानी कि यार चीज़ों को सही से नहीं लेना, ठीक है ना। यार जैसे देखो यार ये है ना, ऐसे ही जो चीज़ें सनक जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते यार चीज़ें खाना खराब करता है, क्वेर हो गया या पिक्यूलियर हो गया या बिजारे हो गया मेरे भाई, है ना, खतरनाक हो गया, है ना, खतरनाक भाई ये चीज़ें जो उथल पुथल कर रहा है, खतरनाक कर रहा है, इसका भी जो एग्जांपल वही है, ठीक है। कस्टमरी हो गया या नॉर्मल हो गया, ये भी जो है इसका एंटोनिम होता है, ठीक है। कस्टमरी या नॉर्मल हो गया, या एंटोनिम होता है नॉर्मल, कि भाई ये नॉर्मल है, ये सन की नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 हम्बल हो गया, विनम्र यानी कि शर्मिला होता है, हम्बल का, ठीक है, यानी कि इसका जो मतलब होता है वो होता है हम्बल, ठीक है, यानी कि विनम्र, शर्मिला, आपका धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया। तो यार कितने हम्बल है ना, इसे ही तो सिनोनिम होता है मीक होता है, यानी कि एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, कि यार एरोगेंस, ठीक है, एरोगेंट, एरोगेंस, ठीक है, यानी कि घमंडी इंसान। और इसका एंटोनिम क्या होता है, यानी कि इसी का विलोम शब्द, अरे एरोगेंट का, जैसे देखो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, तो इसका तो विलोम शब्द हो गया ना मीक। जब मीक का मतलब होता है एकदम चीजों को समझने वाला, प्यारा, ठीक है, तो मीक तो इसका एंटोनिम हो गया, समझते जाओ भाई। देखो मीक, देखो अगर मीक
का एंटोनिम एरोगेंट है, तो एरोगेंट का भी एंटोनिम मीक हो गया ना, विलोम शब्द है तो समझो वैसा, ठीक है। यानी कि हम्बल होना, विनम्र होना, शर्मिला भी होना बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जो बिल्कुल साफ बात हो, ठीक है, जो बिल्कुल साफ हो। फॉल्टलेस, फॉल्ट का मतलब है भाई ये इसमें तेरा फॉल्ट है, यानी कि इसमें तेरी गलती है, त्रुटि है इसमें तेरी, तो फॉल्टलेस यानी कि गलती नहीं है, परफेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होता है? परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है, फॉल्टलेस होता है, ठीक है, या फ्लॉलेस होता है, ठीक है। फ्लॉलेस और फॉल्टलेस मेरे भाई सेम है, ठीक है, ठीक है। एकदम देख लो गलती वलती कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, गलती वलती कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या इसका एंटोनिम देख लो, इनएग्जैक्ट होता है, इनएग्जैक्ट होता है, फ्लॉड होता है, ठीक है। इसमें ईडी लग गया है और इससे फिर जो इसका एंटोनिम बन गया इम्परफेक्ट, 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 ठीक है। समझो इम्परफेक्ट को, वैसे इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का क्या मतलब होता है कमेंट सेक्शन में बताना। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यार ये तो हमने रिवाइज कर दिया लग रहा है, पीपीटी बनाते टाइम रिवाइज हो गया ये, जान दो कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज होना भी ठीक है, इसको मैं कर दूंगा बाद में, ठीक है। सो ये जब पीपीटी आपको मिलेगी तब तक इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, ये जो वाला है थोड़ा सा हट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोरोसे, मोरोसे का मतलब क्या होता है? उदास होता है, ठीक है, एकदम उदास बंदा ना, दुखी होना, निराश होना, यानी कि जैसे देखो यार ये बंदा जो है बहुत दुखी है एकदम, है ना, बैठा है यार कि यार चीज़ें सही नहीं जा रही, जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही। इसी को तो यार हम ग्लूमी बोलते हैं, इसी को तो हम सुलेन बोलते हैं ना, ग्लूमी हो गया, सुलेन हो गया मेरे भाई। तो चीयरफुल, चीयरफुल यानी कि हंसमुख, है ना, वो IPL के टाइम होती है ना चीयर गर्ल, हंसमुख रहते हैं वो, ठीक है, तो वैसा ही हो गया, ठीक है। ग्लूमी और सुलेन का क्या मतलब होता है? ग्लूमी और सुलेन का मतलब होता है कि उदास होना, जिंदगी से निराश हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी इंसान, कि देखो यार, है ना, कि देखो यार मैं तो भाई ये काम करके रहूंगा, मैं तो ये काम करके रहूंगा, मैं जिद्दी हूँ। किसी बात देखो, किसी की बात ना मानने वाला, किसी की बात ना मानने वाला स्टूबर्न हो गया मेरे भाई, यानी कि यार अपनी भाई अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा है तो ये चीज़ ऐसा है ना, इसके स्टूबर्न का मतलब क्या होता है? किसी की बात ना मानने वाला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? कि यार मान लेता है, वो अपने भी हिसाब से करता है और थोड़ी बहुत हमारी भी बात मान लेता है। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, कि यार ठीक है आप जैसा बोलोगे भाई हम सुनेंगे, हमें क्या लगता है वो गया तेल लेने, आपको क्या लगता है वो हम सुनेंगे, है ना। ऑपोजिट का मतलब होता है धनी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर होना, जैसे कि देखो यार इसके पास, है ना, पैसों की कोई कमी नहीं है भाई, है ना, पैसे ही पैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमीर होना, है ना, या विलासी होना, ठीक है, ठीक है। रिच हो गया मेरे भाई, लग्जरियस हो गया, अब जो अमीर है वो लग्जरी लाइफ जिएगा तो वो कैसा हो गया? लग्जरियस हो गया। बोलते हैं राहुल बहुत लग्जरियस है, क्योंकि राहुल रिच है, जो रिच होता है वही लग्जरियस लाइफ जीता है, या कई बार लग्जरियस लाइफ हम इसलिए जीते ताकि हमें लोगों को दिखाना है ना। सम्स्टुअस, सम्स्टुअस का मतलब होता है वही यार कि यार रिच होना, ठीक है। और यार रिच का एंटोनिम, विलोम शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, पुअर यानी कि गरीब, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई। क्लास 5 में जो है ना सिनोनिम एंटोनिम होते थे भाई, उसमें यही रहता था। ट्रैंक्विल का मतलब होता है मेरे भाई शांत, एकदम यार जब कोई शांत होता है ना यार, कि यार एकदम शांति से बैठे, आपको भी लगता होगा कि यार शाम को थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा दिन भर क्या नहीं कि मेडिटेशन कर रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत बंदा, काम बंदा, सोबेर हो गया, प्लेसफुल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल होना, यानी कि यार शांति, यार मुझे थोड़ा पीस दे दो, हम बोलते हैं ना कि यार इस दुनिया के मुँह में ऐसे छूटने का मन करता है, यानी कि पीसफुल हो गया। और सोबर और काम जो है इसका ये हो गया सिनोनिम, ठीक है, ठीक है। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी या हो गया डिस्टर्ब हो गया मेरे भाई, है ना, वॉयलेंट, है ना, वायलेंट हो गया मेरे भाई, हिंसक हो गया, है ना, आई लाइक वायलेंस, वही से आता है वो वर्ड। आगे बढ़ते हैं, 28 विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सतर्क रहो, ठीक है, सतर्क रहो। जैसे कि देखो यार ये टूट गया है, अब ये टूट गया है तो इसके हाथों में गड़ जाएगा, इसलिए कह रहे सतर्क रहो या सावधान रहो, या वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब क्या है? कि देखते रहो मेरे भाई, है ना, अपनी आंखों से देखते रहो, ठीक है। रैश हो गया, नब हो गया मेरे भाई, केयरलेस हो गया, हाँ, इनअटेंटिव हो गया, इनअटेंटिव हो गया यानी कि लापरवाह हो गया, गूंगा हो गया। इनअटेंटिव यानी क्या, ये इसका अटेंशन टाइम बहुत खराब है भाई, ये चीज़ों को सही से अटेंड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, अमीर। और यार हमने एक और वर्ड पढ़ा था ना धनी वाला, पैसे वाला। एप्युलेंट का मतलब होता है धनी, ठीक है, और एफ्लुएंट का भी मतलब होता है धनी, ठीक है।
अमीर और विलासी, ठीक है। एपुलेंट का भी मतलब होता है धनी, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का था हमारा, ठीक है। एपुलेंट और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट अमीर और विलासी हो गया, है ना। प्रोस्पेरस हो गया मेरे भाई, या वेल्दी हो गया, ठीक है, एकदम वेल्दी घरों से, है ना, वेल्दी घरों से मेरे भाई, ठीक है। या इसका एंटोनिम वही हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा मेरे भाई पुअर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है अगेन यार चीज़ों को स्पष्ट दिखना, चीज़ें क्लियर दिखना ना, है ना। ऑब्वियस हो गया मेरे भाई, या मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर देखना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैनिफेस्ट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट भी होता है कि यार स्पष्ट, जो साफ दिखे या समझ आए, ठीक है, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होता है मेरे भाई वो होता है एम्बिगियस, ठीक है। एम्बिगियस हो गया मेरे भाई, या हिडन हो गया, अस्पष्ट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोरेस, कोरेस का मतलब होता है खाना एकदम खुरदुरा। देखो कोरेस का मतलब क्या होता है, खुरदुरा, यानी कि यार खुरदुरा और इम्प्योर। जैसे कि देखो यार ये जो देखो यार, ये इस लकड़े को हाथ लगा रहा है, तो ये लकड़ा थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट नहीं होगा ना यार, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपने हाथ रब कर रहे हो, ठीक है। अब देखो वहीं पे ये जो जगह है, इसने जहाँ पे हाथ रखा है वो स्मूथ होगा, जेंटल होगा, रिफाइंड होगा, कोमल होगा, ठीक है। तो कोरेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोरेस का मतलब क्या होता है, खुरदुरा और इम्प्योर हो गया मेरे भाई, ठीक है। या रफ हो गया, क्रूड हो गया मेरे भाई। इसका एंटोनिम होता है स्मूथ हो गया, जेंटल हो गया, रिफाइंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है विशाल। कोई चीज़ जब बहुत बड़ी होती है ना तो उससे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यार, जैसे कि देखो ये बंदा जो है कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज। इसे ही तो हम इसका जो सिनोनिम है वो इनॉर्मियस हो गया, या ना, या जिग्नेटिक हो गया, जिग्नेटिक हो गया, ठीक, इनॉर्मियस या जिग्नेटिक हो गया। स्मॉल, मिनिमम या टीनी, या ठीक है, स्मॉल या मिनिमम या टीनी या टाइनी इसका एंटोनिम होता है। स्मॉल, मिनिमम, टीनी या टाइनी इसका एंटोनिम होता है। सिनोनिम इसका इनॉर्मियस या जिग्नेटिक होता है। कोलोसल का मतलब होता है विशाल, यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना। कमेंस का क्या मतलब होता है, आरंभ करना, गो, स्टार्ट द रेस, ठीक है, वही होता है। शुरू करना, टू बिगिन हो गया, या स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, इनिशिएट करना, कंक्लूड करना, यानी कि कंक्लूड करना यानी कि शुरू नहीं करना, अंत करना। वो बोलते हैं ना क्रिकेट में यार T20 में यार लास्ट के जो 10 ओवर्स होते हैं उसमें आपको कंक्लूड करना होता है, यानी कि एंड करना होता है, अच्छा एंड देना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब वही है यार कि खत्म कर देना प्लेयर को, होता है ना, गेम में भी होता है कि यार इसने इसे टर्मिनेट कर डाला, ठीक है। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। डिमोलिश वर्ड ही वैसा है कि ये देखो यार ध्वस्त कर देना, ठीक है, एकदम खत्म कर देना। जैसे कि देखो यार खत्म कर रहा है। अब जब ये खत्म कर रहा है, इसका सिनोनिम होता है डिसमेंटल करना, तो इसका एंटोनिम होता है बिल्ड करना, इस्टेब्लिश करना या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। बिल्ड करना, इस्टेब्लिश करना या कंस्ट्रक्ट करना, इन तीनों वर्ड का डिफरेंस क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। यार आपको लग रहा है कि भैया कुछ वर्ड का डिफरेंस के ऊपर भी आप शॉर्ट या वीडियो बनाओ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम बनाएंगे, ठीक है। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। इमर्जिंग प्लेयर यानी कि यार शुरुआत कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे कुछ साल पहले ना कहा जाता था कि भाई शुभमन गिल जो है ना वो इमर्जिंग प्लेयर है, यानी कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में। प्रकट होना, टू अपीयर होना, यानी कि यार धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। अभी आया, इमर्जिंग प्लेयर है, पहले किसी को पता नहीं रहता था इसका नाम, अभी आया है खेलने में, ऐसी वाली बात है, ठीक है। या वैनिश करना, ठीक है, वैनिश करना, या डिसअपीयर यानी कि खत्म कर डालना, चीज़ें गायब हो गई यार, वो खिलाड़ी गायब हो गया, पहले बहुत खेलता था अभी गायब सा हो गया, ठीक है। फुटाइल, फुटाइल का मतलब होता है मेरे भाई व्यर्थ करना, चीज़ों को वेस्ट कर देना, ठीक है, वेस्ट करना, यानी कि फ्रूटफुल हो गया, वर्थी हो गया मेरे भाई, प्रोडक्टिव हो गया। इसके विरोध में प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, चीज़ों को सही तरीके से यूज करना। प्रोडक्टिव का ऐसा भी मतलब होता है कि अपने समय को सही तरीके से यूज करना, ठीक है। तो फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि खत्म कर डालना भाई। जैसे कि देखो यार ये पूरा वाटर को जो है वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ करना, यूजलेस। अब ये वाटर जो है यूजलेस हो गया मेरे भाई, इसका कोई यूज नहीं है, तो यूजलेस हो गया, ठीक है। यार ग्लूमी का मतलब होता है उदास, ठीक है। ग्लूमी का क्या मतलब होता है, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, ठीक है, एकदम डुल हो गया, इसका मतलब डुल हो गया, ठीक है। बैठा है भाई, उदास हो गया, मर्की हो गया, डुल हो गया। ये जो इसका सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है इसका ब्राइट या रेडिएंट, ब्राइट या रेडिएंट, यानी कि दीप्तिमान, यानी कि यार कि ठीक है, उदास नहीं है वो अपनी जिंदगी से, फाइट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास। आगे बढ़ते हैं। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, कि यार चीज़ों से कितना तालमेल है इस बंदे का। समझौता, पीस, ठीक है, समझौता, पीस, ठीक है। हार्मोनी का मतलब तालमेल कराना, ठीक है, कि यार सुनो मेरे भाई, ठीक है। कन्फ्लिक्ट कराना, यानी कि यार तालमेल कराना, शांति कराना, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है, इसका एंटोनिम होता है ना, स्ट्राइफ कराना, कन्फ्लिक्ट कराना, स्ट्राइफ, ठीक है, स्ट्राइफ कराना, कन्फ्लिक्ट कराना।
पीस सबसे पहला इसका सिनोनिम है। उसके बाद मेरा कंसिनस, कंसिनस या पीस, कंसिनेंस या पीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 मेरे भाई इलिसिट, इलिसिट का मतलब है अवैध, अवैध, अवैध। ठीक है, यानी कि गैर कानूनी, इसी को तो मेरे भाई इलीगल बोलते हैं। इलीगल हो गया ना, अनलॉफुल हो गया, यानी कि लॉफुल नहीं मेरे भाई, अनलॉफुल हो गया, या लॉफुल और लीगल मेरे भाई जो इसका एंटोनिम होता है। आगे बढ़ते हैं। और जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है मेरे भाई बुद्धिमान। देखो जुडिशियस यानी कि ये अपने पार्लियामेंट बोल रहा हूँ भाई मैं, है ना, अपने जुडिशियस यानी कि यार ये न्याय करने वाले। ठीक है, प्रूडेंट हो गया, प्रूडेंट हमने पढ़ा था, प्रूडेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, बुद्धिमान, प्रूडेंट कौन से नंबर पे आता है बता दो, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो। यार नहीं बनाया होगा नोट्स तो भी है। प्रूडेंट हमने पढ़ा था, प्रूडेंट का क्या मतलब होता है आपको पता होगा, चल गया होगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो जुडिशियस हो गया था यानी कि ज्ञान है। ठीक है, स्कॉलरली, प्रूडेंट के टाइम हमने पढ़ा था स्कॉलरली, भूल तो नहीं कि फिर भाई वाइस हो गया मेरे भाई, है ना, कैटियस हो गया मेरे भाई, प्रूडेंट हो गया। इसका सिनोनिम होता है, इसका एंटोनिम होता है मेरे भाई रैश। और रैश भी जब हम प्रूडेंट पढ़ रहे थे तब हमने एंटोनिम में पढ़ा था, रैश कॉमन है, वही से आया है। ठीक है, अभी पीछे नहीं लेते हैं, पर अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो रिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लेना, आपको प्रूडेंट समझ में आ गया। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इसी को तो हम फ्रीडम बोलते हैं। आज़ादी मिलना हो गया, फ्रीडम हो गया, या ना, या डिपेंडेंस हो गया, डिपेंडेंस है ना। एक होता है इंडिपेंडेंस यानी कि आप आज़ाद हो, एक होता है डिपेंडेंस यानी कि आप आज़ाद नहीं हो। स्लेवरी जिसका मतलब होता है बंधन, बॉन्डेज यानी कि गुलामी। ठीक है ना, डिपेंडेंस हो गया, स्लेवरी हो गया मेरे भाई, या बॉन्डेज हो गया यानी कि गुलामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब है अजीब, यानी कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, अजीब चीज़ है, बड़ी सबसे अलग, विचित्र बोलते हैं इसे, यार चीज़ बहुत विचित्र है। ठीक है, तो सबसे अलग, हटके, इसे ही हम स्ट्रेंज बोलते हैं, इसे हम स्ट्रेंज, देखो स्ट्रेंजर अलग है। ठीक है, स्ट्रेंजर अलग है। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और यूजुअल की, ठीक है यार, यूजुअल है, ये तो चीज़ नॉर्मल है, ये तो चीज़ यार हम रोज़ देखते हैं ना, यूजुअल हो गया। ठीक है, तो एक होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है यूजुअल या नॉर्मल यानी कि सामान्य। आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना करना, जैसे कि देखो यार, जैसे कि ठीक है, जैसे कि देखो यार, ये पहले 2 + 2 5 लिख रहा था, अब 2 + 2 4 लिख रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये रेक्टिफाई कर रहा है, चीज़ों को सही कर रहा है, गलती को ठीक करना। करेक्ट और अमेंड, गलती को ठीक करना इसी को तो हम करेक्ट बोलते हैं, गलती को ठीक करना इसी को तो हम अमेंड बोलते हैं। और करेक्ट और अमेंड जो है इसका सिनोनिम है, एंटोनिम इसका फॉल्सिफाई हो गया यानी कि असत्य बनाना, फॉल्सिफाई हो गया यानी कि असत्य बनाना, चीज़ों को फॉल्सिफाई करना यानी कि असत्य। ठीक है, स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है धार्मिक या पवित्र, है ना, भगवान से जुड़ा हुआ इंसान, स्केर्ड हम इसे बोलते हैं। हॉली हो गया, ठीक है, हॉली। और प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, यानी कि यार ये भगवान से जुड़ा नहीं है, आस्थाहीन बंदा है। ठीक है, इसमें आस्था नाम की चीज़ नहीं है। और स्केर्ड का क्या मतलब होता है, भगवान से जुड़ा हुआ। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, यार ये बंदा बहुत डरपोक है, डरपोक या संकोची। ठीक है, कोवर्ड हो गया, कोवर्ड हो गया, शाय हो गया, हम्बल हो गया, ये इसके एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लड़का देख लो एकदम डरपोक है यार, है ना, टिमिड है यार, ये क्लास में कोई भी इसको चिल्ला रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा, हो गया। जैसे सिनोनिम में आपको क्या बता, कोवर्ड हो गया, शाय हो गया या हम्बल हो गया। इसका एंटोनिम देख लो, ब्रेव हो गया या बोल्ड हो गया, बहादुर। ठीक है, हम बोलते हैं कि यार वो बहुत ब्रेव है, यानी कि वो बहुत बहादुर है। ठीक है, या बोल्ड हो गया। ठीक है, अपसेट, अपसेट का मतलब होता है बेतुकी बात, यानी कि देखो यार, ठीक है, हाँ अब ठीक है, देखो यार अपसेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अपसेट का मतलब बेतुका, यानी कि ये क्या बोल रहा है, मैं पानी से भाई एक सीढ़ी बनाऊंगा जो आसमान में जाएंगी, तो बेतुका भाई ये बोल रहा है, क्या फालतू बात बोल रहा है भाई तू। रेडिकुलस, रेडिकुलस का क्या मतलब होता है कि भाई तेरी बातों में सेंस नहीं है, तेरी बातों में मीनिंग नहीं है, सेंसलेस बातें है तेरी। ठीक है, सेंसलेस बातें। रेडिकुलस का क्या मतलब होता है, सेंसलेस बात, भाई तू बिना सर पैर की बात ना, यानी कि ऐसी बात बोल रहा है जिसके सर पे यानी कि बेस नहीं है, बेसलेस बात है भाई वो। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होता है, सेंसिबल, सेंसिबल यानी कि यार ये चीज़ें तो सही बोल रहा है ना। रीजनेबल यानी कि चीज़ों में रीजन होना, रीजनेबल में रीजन वर्ड छुपा होता है, यानी कि किसी चीज़ का कारण है भाई, तू जो बोल रहा है उसका कोई मीनिंग है। ठीक है, यानी कि समझदार भी हम इससे बोलते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। यार देखो क्लास की जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सारी हमने जो इसकी नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल समय। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है, मुश्किल समय होता है। मिसफॉर्ट्यून हो गया या मिसेरी हो गया, यानी कि मिसफॉर्ट्यून और मिसेरी का मतलब होता है
विपत्ति यानी कि बुरा समय, मुश्किल समय। इस पे देखो यार, बुरा समय आ गया, बारिश आ रही है, घर से कहीं जाने निकल रहा था। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी कि चीजें जो है वो सही दिशा में जा रही है। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि काम नए सिरे से करने वाला भाई। अमेच्योर का क्या मतलब होता है? काम नए सिरे से करने वाला, यानी कि यार शुरुआत कर रहा है, बिगिनर होता है इसका मतलब, ठीक है। तो प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, यानी कि यार उसको अच्छा खासा अनुभव है अपने फील्ड में। प्रोफेशनल का मतलब होता है अच्छा खासा अनुभव रखने वाला। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमीबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, हमने आपको बताया था, ठीक है, एकदम फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली हो गया। और ये भी वर्ड जो रिवाइज हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण होता है, इसी लेक्चर में पहले भी बता चुके हैं, तो वो आप देख लेना। बिगिन का मतलब होता है अनुकूल और है ना सौम्य, ठीक है, यानी कि फेवरेबल। और इसका एंटोनिम होता है मेलिगेंट, यानी कि घातक, ठीक है। बिगिन का क्या मतलब होता है? अनुकूल, यानी कि अनुकूल और सौम्य। तो यार कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताओ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उसे ज्वाइन कर लो। बहुत हो सकता है आप पहले ही होंगे उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने वाले, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा गले की ऐसी तैसी हो गई है क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने इतना लॉन्ग लेक्चर पढ़ा है कंटिन्यू, तो वो एक चीज़ है। एंड 50 से 60 का लेक्चर पहले ही आ चुका है ना, तो वो आप लोग देख लेना। एंड 60 से 70 तक हम कल चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, और मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर